ओम शांति। आज 7 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि शिव बाबा आए हैं हम बच्चों के भंडारे भरपूर करने। और कहा जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो कौन सा भंडारा? तो बाबा ने क्लियर किया, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का भंडारा। हम आत्माएं संपूर्ण रीति से खाली हो चुकी हैं, जीरो कला, पत्थर बुद्धि। जब गुण शक्तियां होती हैं, अपने से बड़ों की दुआएं होती हैं, तो यहाँ हमसे तो बड़ा एक ही है, हमारे माता पिता एक शिव बाबा ही हैं। वरदान मिले हुए होते हैं। तो जो ये स्थूल चीजें हैं संसार, चाहे वो सतयुग की हैं और चाहे द्वापर कलयुग, वो स्वतः ही मिल जाती हैं। अगर गुणहीन के पास स्थूल सामान भी आ जाता है, धन वगैरह भी आ जाता है, तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता, सुखी नहीं हो पाता। तो हम आत्माएं दुखी हो गई, 84 जन्मों में यात्रा करके खाली हो गई। तो बाबा आकर हमको गुणों से, शक्तियों से, खजानों से, वरदानों से, दुआओं से फिर भरपूर करते हैं। वो हमारे बाबा हैं, पिता हैं, सगे पिता। तो किसी का भी बच्चा, कोई राजा है और गलती से उसका बच्चा मान लीजिए गुम जाता है और पता चलता है कि वो तो भिखारी बन गया है, तो राजा तो भरपूर करेगा ना अपने बच्चे को फिर से। तो बाबा आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सभी बच्चों को, सबके लिए खुली ऑफर है। पर जो पहचान लेता है, जान लेता है और उनकी श्रीमत का पालन करता है, तो सारे भंडारे हमारे भरपूर हो जाते हैं और काल कंटक दूर हो जाते हैं। सब कष्ट, दुख, रोग और काल, अकाले मृत्यु होना बंद हो जाएगा। जब अब हम अंत समय में, फिर जब हम सतयुग में जाएंगे, तो काल भी दूर हो जाएगा और फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। और देवी देवता कैसे पूजनीय बन जाते हैं कि हमारी अ, अव्यक्त मूल्यों में बाबा रेगुलर कहते हैं ना कि भाई द्वापर से भक्ति शुरू हुई हमारे चैतन्य स्वरूप की और अंत तक होती रहती है। तो कितना भरपूर करते हैं बाबा हमको इस पुरुषोत्तम संगम। फिर प्रश्न उत्तर में था, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में कौन सी एक बात होगी जिसका निश्चय पक्का होगा? तो हमें हमारा जो पाठ है उस पे संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा कि जिस बच्चे को इस पाठ पर निश्चय होगा वह ज्ञानवान है। तो ये पाठ ना तो छोटा बड़ा हो सकता है, ना घिसता पिटता है, ना इसमें कोई फेरबदल हो सकती है। 100% एक्यूरेट है। तो जब ये चीज हमारे बुद्धि में समा जाती है, तो हम निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि अर्थात बेफिक्र बादशाह। क्योंकि वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। आज हमारी आंखों के सामने हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो हमारी सोच के अनुसार है सिर्फ। पर अगर हमने वहां पे ज्ञान को ढाल बना लिया, अपने अंदर समा लिया कि ये तो हुआ हुआ ही हो रहा है, हर कल्प कल्प हुआ है, तो जो आज हमें गलत लग रहा है वो भी कल्याणकारी है। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग बाबा ने कहा है हर ब्राह्मण बच्चे के लिए 100% सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी है। किसी भी ब्राह्मण आत्मा का अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो जो सर्व प्राप्तियां हर कल्प कल्प मुझ आत्मा ने की है, वो इस कल्प भी निश्चित ही है, अटल है। स्वयं परमात्मा भी उस पार्ट को नहीं बदल सकते। बाबा कहते हैं वो खुद स्वयं इस ड्रामा में बंधायमान है, वो अपना पार्ट नहीं बदल सकते। तो जब हम इस तरीके से निश्चय बुद्धि हो जाते हैं,
और हमारे को होता है कि हाँ जी 84 जन्मों का मेरा ये अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, तो यह सारा ज्ञान फिर बुद्धि में मर्ज रहेगा। नहीं तो बाबा कहते ये सारा ज्ञान उड़ जाएगा। कोई बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर बार बार ऊपर नीचे होती रहती है आत्मा की स्थिति। फिर कभी दिल से कष्ट हो रहे हैं, कभी उसी में उलझे हुए रहते हैं। तो फिर ज्ञान कहाँ से टिकेगा? फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, फिर श्रीमत को पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने आज अपने तीनों पाठ के लिए कहा कि बाबा आकर यहाँ पे पुरुषोत्तम संगम युग पे हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बिल्कुल ऐसे वो सृष्टि चक्र है ना सबसे ऊपर, जहाँ सुइयां मिलने वाली, हम वहां पे खड़े हैं। हमें यहाँ से सतयुग और त्रेता भी नजर आता है, और अब द्वापर कलयुग भी आता है। तो आज बाबा ने मुरली में क्लियर किया, आदि किसको कहेंगे, संगम युग को या सत्युग को? तो बाबा ने कहा कि सत्युग को आदि कह देते हैं, मध्य हो गया द्वापर, और अंत अब हम देख रहे हैं। तो इसी सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाबा हमको बात करते हैं। तो बाबा हमारा पिता बनकर हमको कैसे भरपूर करते हैं, ये ऊपर आया ना, सरगुणों से, शक्तियों से, खजानों से, वरदानों से। टीचर बनकर ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर हमको अपने साथ ले जाएंगे। सदगति करने वाला एक ही होता है, और सदगति में सभी की सदगति, छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, सबके लिए एक ही वो निराकार बाबा है। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म की आत्मा है, सन्यासी, सबका सर्व सदगति दाता एक बाबा है। वही हमारा सुप्रीम बाप, वही सुप्रीम टीचर, और वही सुप्रीम सदगुरु जी हैं। हमें हमेशा तीनों समन से बाबा को जरूर याद करना है, तभी बाबा मुरली में हमें बार बार याद दिलाते हैं ये बातें। बाबा ने कहा कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो हम बच्चे वहां जाकर समझा सकते हैं। हम शिव बाबा की बायोग्राफी को भी जानते हैं, और अपने पूरे 84 जन्मों की यात्रा को भी जरूर जानते हैं। हमें इस वक्त ब्राह्मण बने हैं। तो आज ब्राह्मण के लिए एक अच्छा पॉइंट बताया कि अभी संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने हैं। ये यात्रा है पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनने की, फिर संपूर्ण ब्राह्मण बनने के पश्चात कर्मातीत अवस्था को अंत तक प्राप्त करके फिर हम देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण बनना भी अपने आप में यात्रा है, यानी कि जिस दिन हमने बाबा को पहचान लिया, तो मान लीजिए उस दिन हमारा 1% हो गया कि हमने ब्राह्मण बन गए। बस वो यात्रा शुरू हो गई। जैसे नर्सरी से बच्चा अ, आता है ना क्लास में, तो वो स्टूडेंट बन गया उस दिन से। तो अब इस यात्रा में जो हमारे शुद्र पने के संस्कार हैं, कमी कमजोरियां हैं, वो जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं, तब हम संपूर्ण ब्राह्मण कहलाएंगे। वो बाबा की दृष्टि में है। बाबा को पता है वो सारी चीज। हमें तो उनकी श्रीमत पे चलते जाना है। जैसे ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, डर, ये मुख्य हो गए। और इसके अलावा छोटे छोटे ईर्ष्या, राग, द्वेष, और भी अनेकों अनंत हैं। उन सब से मुक्त होना, एक रस अवस्था बनाए रखना, हमेशा अचल अडोल हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना लेना। सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक की सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति में होना। हम एग्जाम्पल समझने के लिए कह सकते हैं कि भाई दादियाँ, पर ऐसा नहीं है कि कोई दादी एक ही दिन में बन गई। उनको भी 14 साल पहले एक जगह तपस्या करी, और फिर वो तो चलो एक तपस्या थी, पर उसके बाद जब फील्ड में उतरे, फिर सेवाओं में आए, फिर सारे सेवाएं करते थे ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ होती थी, फिर स्थूल सेवाएं भी कर रहे थे, तब वो कहलाए संपूर्ण ब्राह्मण। ऐसे ही हम चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हैं, पर
जब ये चारों चीजें एक्यूरेट होंगी, हमारे से शुद्धपना, मतलब हर परिस्थिति में हम नॉर्मल हैं, क्रोध कभी आ ही नहीं रहा, भूल ही गए हम क्रोध होता क्या है, व्यर्थ संकल्प आने ही बंद हो गए, दिल से कष्ट क्या होता है सब भूल गए, बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट। दूसरे लोग कह के, मतलब कि बिना, अनजान लोग, कि कौन है ये स्पेशल आत्मा, स्पेशल मनुष्य कौन है, उनके हिसाब से तो मनुष्य है, ये तो यूनिक है। थोड़ा समय बाद तो कहने लग जाएंगे, अरे ये तो वो ब्रह्मा कुमारी वाले लगते हैं, चाहे वाइट ड्रेस ना हो, कलरफुल हो, पर बोल चाल, चेहरे से, कर्म से, हर हर बात से प्रत्यक्ष हो कि हाँ ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। फिर बाबा ने एक छोटा सा पॉइंट बताया, उत्थान और पतन का सारा राज। तो उत्थान की जो यात्रा है वो है हमारी, है पुरुषोत्तम संगम युग, पर उसको जीवन जीते हैं उत्थान वाले जीवन को सत्युग और त्रेता में, और पतन होना शुरू हो जाता है द्वापर की शुरुआत से, और जिसका संपूर्ण पतन होता है कलयुग अंत तक। तो आज बाबा ने मुख्य पॉइंट, शूद्रपने को छोड़कर संपूर्ण ब्राह्मण बनने की अवस्था पे ध्यान दिलाया। इसी में बाबा ने एक और बात जोड़ी, दिन और रात। जो ये ब्रह्मा के दिन है, तो जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है, ऐसे ही 5,000 वर्ष का ये टोटल दिन है। तो अगर हम 6 6 घंटे के हिसाब से 4 भाग में डिवाइड करते हैं 24 घंटे को, उसी तरीके से 5,000 वर्ष का जो दिन रात है, वो 1250 वर्ष के हिसाब से डिवाइड होता है। तो ये कह सकते हैं सुबह भोर से लेकर सुबह और दोपहर तक ये हो गया सतयुग और त्रेता युग। फिर दोपहर से आती है शाम, यानी रात की एंट्री हो जाती है, तो वो हो गया द्वापर। और फिर सारी की सारी रात हो गई कलयुग, यानी रात को 12 बज के 1 मिनट से लेकर, सतयुग की शुरुआत से लेकर रात को, उसी रात की 12 बजे तक का जो 24 घंटे हैं, ये पूरा दिन और रात का चक्र है। तो यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा का रात है। तो ये जो ब्रह्मा का दिन और रात है, ये हम ब्राह्मण बच्चों का भी सेम है। हाँ, रोल मॉडल कोई होता है तो वो रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि वही सबसे आगे हैं, वही मुख्य हैं। हमेशा नाम कप्तान का आएगा ना, उस्ताद का सबसे आगे आएगा, वो ही प्रजापिता है। तो 9 लाख बच्चों का, क्योंकि 9 लाख ही 84 के चक्र को पूरा करते हैं, और सारे बच्चे इसके 83 82 81 जन्म होंगे तो वो पूरा चक्र में नहीं आए ना जी। तो ये 9 लाख आत्मा बच्चे ही इस पूरे 84 के सृष्टि चक्र में आते हैं, और इन्हीं का गायन है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, या ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात। फिर आज बाबा ने वरदान में हमको क्लियर किया कि व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर संबंधों के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव, यानी मोटे तौर पर जो भी हम सब किससे, सबकी एक ही है बात, भैया मन में व्यर्थ बहुत आता है, मन में व्यर्थ बहुत आता है, तो इसी पे हमें सदा सदा का विजयी बनना है। जिस दिन मन में व्यर्थ आना बंद हो गया, उस दिन हम राजा बन गए, और ये पुरुषोत्तम संगम युग पे मौज ही मौज नजर आने लगेगी। इसके लिए बाबा आज कह रहे हैं कि अगर हम माया के कमजोर संकल्प को, जो माया होती है वो हमारे कमजोर संकल्प को मजबूत बनाना चाहती है, यानी वो चाहती है कि हमारे ये कमजोर व्यर्थ संकल्प नेगेटिव आते रहें। पर बाबा ने कहा है कि बाबा के संग सर्व संबंधों के अनुभव को जब हम बढ़ाते रहेंगे, तो हमारा स्नेह बाबा के संग बढ़ जाएगा। और जब बाबा के संग हमारा स्नेह बढ़ा रहेगा, तो ये व्यर्थ संकल्प आना बंद हो जाएंगे। तो हमें सर्व संबंधों से, 3 मुख्य संबंध तो बाबा ने रोज ही बताते हैं, पर उसके अलावा उनके साथ माँ का, सखा का, बच्चे का, साजन सजनी का, आशिक माशूक का,
ये संबंध भी रोज पूरे दिन एक एक संबंध से लेना है, और उस संबंध से बाबा को याद करना है। तो फिर जब ये संबंधों में हम पक्के हो जाएंगे, तो ये माया के जो व्यर्थ संकल्प हैं, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मेरे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा बाबा के संग सर्व संबंधों के अनुभव में उनके सच्चे स्नेही बन सदा व्यर्थ से मुक्त हों। ओम शांति।